पुलिस अधीक्षक जो होता है ये एक महत्वपूर्ण पद है। इसके लिए इनका एक क्षेत्र बनता है। ये 5 फीट से 6 फीट तक लंबे होते हैं उत्तर प्रदेश में, और 6 फीट से 7 फीट तक पंजाब में। हर प्रांत का कद बड़ा है, छोटा है। और विशेष करके जो नेपाल क्षेत्र के हैं उनको इस पुलिस अधीक्षक के लिए बहुत योग्य नहीं होते, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का कद जो होता है महत्वपूर्ण होता है, और कद के द्वारा उनके अंदर कपाल जो होता है बड़ा होता है। और बड़ा होने के साथ ही साथ उनके अंदर जागरूकता उस तरह से होती है जैसे एक सिंह जंगल में रहता है और वह सारे जानवरों को कंट्रोल करता है, उसी तरह से सिंह के जैसे ये पूरे जिलों को कंट्रोल करते हैं। हर व्यक्ति को सिंह देखते हैं और सिंह देख करके न्याय करते हैं। सिंह जंगल का राजा होता है और एक जिले का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस अधीक्षक यदि ईमानदार है तो जिले में कभी भी पता नहीं लग सकता, अपराधियों का पता नहीं लगेगा, अपराधी दबा दिए जाएंगे। और यह पद जो होता है वह बड़ा ईमानदार पद होता है। पुलिस अधीक्षक जो होता है, बहुत कम ही ऐसे चांडाल हैं जो घूस के माध्यम से लिए जाते हैं। और ऐसा इस युग में ऐसा हो रहा है कि पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी जितने होते हैं उनके द्वारा जो मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग हैं वे भी पैसा ले रहे हैं, इसलिए उनके पास व्यवस्था होती है, हर थाने से पैसा लेते हैं, अपने सर्वोच्च अधिकारी देते हैं। इसी कारण न्याय उचित नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि प्रदेश में जिले में आतंकवादियों का वर्चस्व रहता है। यदि पुलिस अधीक्षक के साथ न्यायिक दृष्टिकोण से अन्य उपरोक्त अधिकारी जो हमारे होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, शासन में होते हैं, रक्षा के विषय में विचार करते हैं, वो अगर ईमानदार हों तो यह पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी योग्यता यह है, बड़ा कपाल होता है, 5 फीट से 6 फीट के अंदर होते हैं, इनके हाथ लंबे होते हैं, हथेलियाँ लंबी होती हैं, और इनका जो हथेली है वह समकोण में है। समकोण हाथ में इनके जुपिटर, इनके गुरु, इनके शनि, इनके बुध, इनके बृहस्पति और इनके राहु केतु, ये और 12 राशियाँ स्फुटित ढंग से त्रिनेत्रधारी परस्पर बाण की तरह से स्फुटित होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो गुरु जी, आप कह रहे हैं कि ये जो पुलिस अधीक्षक लोग सब ये घूस लेते हैं, तो कैसे ये सिद्ध होगा कि लोग घूस लेते हैं? इसलिए घूस लेते हैं सब अपने, अगर आप समाज में काम करते हैं और यदि आप थाने से संबंध रखते हैं तो प्रत्येक थाना जो होता है वह अपने पुलिस अधीक्षक, जिसको आप कप्तान कहते हो, उसको पैसा देता है और वह ऊपर पैसा देता है। ये क्रम चल रहा है, ये कोई हमारी बात नहीं है। आप अगर समाज में काम करेंगे और पुलिस के संबंध में हैं तो आप ये जानते होंगे कि एक थाने से कितना पैसा जाता है, चाहे पुलिस लेता हो ईमानदारी के लिए, व्यवस्था देखने के लिए, चाहे अपने जेब में रखता हो, एक व्यक्ति नहीं लेता है। थाना अध्यक्ष जो होता है वह पुलिस अधीक्षक को देगा, पुलिस अधीक्षक के ऊपर जो होते हैं सब बढ़ता है। यही पैसा जो है भ्रष्टाचार को ले जाता है। कभी कभी इसी पैसे से लोग सदुपयोग करते हैं, गरीब लोग मदद करते हैं। बहुत पहले जो पुलिस अधीक्षक रहते थे और उच्च क्वालिटी खानदानी रहते थे, ये पैसा लेते थे, पैसा लेकर के गरीब लोगों की मदद करते थे। और अब ऐसा क्या है? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब गरीब कोई है ही नहीं है इस युग में, सब अमीर हैं। कोई अपराधी होता है तो दरिद्र घर का, लेकिन जब अपराध करता है थोड़ी सोचता है कि मैं गरीब हूँ, तो उसको दंड मिलना आवश्यक है। तो पुलिस अधीक्षक को आप जो कह रहे हैं कि ये घूस लेते हैं, तो ये पुलिस अधीक्षक तो यही कहेंगे कि नहीं, घूस हम कहाँ लेते हैं भाई? अरे भाई, हम कहते हैं कोई चोर जो होता है थोड़ी कहता है चोरी मैं करता हूँ। चोर जो होते हैं, जितने डकैत हैं, वो पकड़ने के बाद जब पुलिस के यहाँ जाते हैं, कहते सर मैं कुछ भी नहीं किया, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। हर अपराधी का लक्षण है, उसी तरह से क्या पुलिस विभाग अपराधी नहीं होते हैं। ये जो अपराधी को देखता वही है जो अपराधी होता है। अच्छा, अपराधी का नियंत्रण वही करता है जो अपराधी तत्व होता है। अपराधी वो सात्विक अपराधी है, न्यायिक अपराधी है। और न्यायिक अपराधी, न्यायपूर्ण अधिकारी जो होता है, वो न्याय करने के लिए, वो अपराधी को पकड़ने के लिए अगर निरंकुश नहीं होगा तो निश्चित है अपराधी सुधार नहीं होगा। और जब तक वो उसके ढंग से ईख के खेत को घेराबंदी नहीं करेगा और उसके जिगर में उतनी कमी नहीं आएगी, तो अपराधी को दबाने के लिए अपराधी माइंड का ही व्यक्त होना चाहिए। वो पुलिस विभाग है हमारे यहाँ।
तो जब अपराधी माइंड के आदमी रहेंगे तो वहाँ पे अपराध तो करेंगे ही, चूंकि उस अपराध माइंड के आदमी हैं वो लोग, तो वहाँ भी तो अपराध रहेगा, पुलिस विभाग में भी तो अपराध रहेगा। हाँ अपराध रहेगा, है अपराध। हाँ। बहुत सारी पुलिस जानबूझकर की चोरी करवाते हैं। हाँ। अपराध आप देखेंगे हर जगह जो अभिनेता लोग पिक्चर बना रहे हैं, हाँ। तो क्या है अपने ये मनगढ़ंत थोड़ी क्यों है, हाँ। मनगढ़ंत नहीं, ये कुछ देख कर बनाते हैं। हाँ। समाज को देख कर बनाते हैं। हाँ। आज भारत में नहीं ऑल विश्व में हाँ। जो भी भ्रष्टता है वह मात्र रिश्वत के नाते है। अगर रिश्वत देना बंद कर दें तो सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए उनका काम नहीं चलेगा। आज जो मिनिस्टर लोग हैं, पुलिस क्या करता है, हर पुलिस से पैसा कर ही जानता है। वो आदेश करता है रक्षा मंत्री कि आप इतना पैसा हमको दीजिए, तो वो अपने नीचे करके थाना तक आता है। थाना वाले लगा देते हैं, वो कांस्टेबल क्या बोलते हैं जो आते हैं थाने, वो पैसा दो इतना। हर थाने की बात आप कैसी बात करें, आप पूछ लीजिए किसी भी अच्छे जागरूक व्यक्ति से, क्या थाना जो है पैसा ऊपर देता है, सब बताएंगे आसपास। हाँ सब बता देंगे और बता देंगे कि हमको इतना पैसा देना पड़ता है, इसीलिए लेता है। थाना बहुत ईमानदार है तो भी पैसा लेगा, इसलिए उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जब से योगी जी आए हैं तब से क्या ये खत्म नहीं हुआ है? अरे योगी हो चाहे बैरागी हो, हर मिनिस्टर हर नेता, योगी कोई सन्यासी थोड़ी क्यों है। योगी संन्यास में नहीं आते हैं। योगी प्रबल गृहस्थ है, उनका एक आश्रम है, ट्रस्ट है, उनकी एक व्यवस्था है और राजतंत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। आइए विचारधारा के व्यक्ति हम। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में इनका वर्चस्व है और हर साधुओं का वर्चस्व है। आजकल के साधु कहाँ साधु हैं, इनके पास क्या नहीं है, मारुति है, घड़ी है, अंगूठी है, मिटका के कपड़े हैं, तमाम बिल्डिंग है, बड़े बड़े फ्लैट हैं, सब जगह तो है। ये साधु तब भी तो भी ठीक है भारत का साधु। अगर ऐसा साधु नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं चल सकता है। ये साधु लोग अखड़ होते हैं, विरोध तो करते हैं, किसी न किसी ढंग से विरोध तो करते हैं। धर्म को सजीव करने के लिए जब पैसा रहेगा तभी लड़ते हैं ना। अगर इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कौन इनको देगा? नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप बहुत बड़े अच्छे त्यागी हैं, तपस्वी हैं, पैसा एक नहीं है, तो इसीलिए साधु महात्मा को भी पैसा का आवश्यकता है और इन पुलिस विभाग को पुलिस आवश्यकता है। कभी कभी डकैतों का झुंड आ जाता है जहाँ शासन के पास कारतूस नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं है शोषण करते हो, उस कारतूस को इस तरह लिख करके रखते हैं ताकि अचानक हमला हो सकता है। सरकार तो तब ध्यान देता है जब उसको पता लगता है, और सरकार एक ऐसा अंध आँख बंद करके रहता है हमारे भारत का कि वो बेचारे जो हमारे सैनिक लोग हैं, हर देश के बॉर्डर पर भारत के सैनिक बहुत कमज़ोर हैं, मजबूत हो रहे हैं। कमज़ोर इसलिए है कि इनके कारतूस ही नहीं रहता है। हमारे यहाँ एक सिपाही, एक संतरी जो था, लड़ रहा था ऑफिसर ग्रेड का, उसने चाकू से चाइना के युद्ध में उसने 7 आदमियों को मार दिया था। वो गोली नहीं लग गई, तो गोली पहुंची तीसरे दिन। ये क्या तरीका है? भारत का जो राष्ट्रीय तंत्र है बहुत कमजोर है। उसमें नहीं, जब से मोदी आ गए हैं तब से अरे यार छोड़ो मोदी क्या बक रहे हो। मोदी केवल आपको लेक्चर देता है, आकर्षण डालता है, कुछ काम भी करते हैं तब लेक्चर। मैं ये कोरा सफेद झूठा नहीं बोलता हूँ, आधार की बात करूँगा। मोदी जो है वे देश की जनता को आतंकित करते हैं। क्या आतंकित करते हैं भैया? चारों तरफ हमारी देख रहे हो, सारी पार्टियां हमारी बिनाजी करती हैं और हम इस समय सबसे पहले चाइना का मुद्दा उठाते हैं। और चाइना का मुद्दा उठाते हैं हम, और सबल भी है किया उन्होंने देश को, जो कमज़ोर था पहले हमारा देश, उन सारे राष्ट्रीय पार्टियों से मोदी का कार्य ठीक है, लेकिन इतना ठीक भी नहीं है कि वो हवा बनावे। ये ठीक नहीं है। ये आने वाली पार्टी को, विपक्ष को भी उनके कार्यक्रमों को देख करके उनको सहायता करना चाहिए। इसलिए विपक्ष नहीं रहेगा तो मोदी बहुत अच्छे आदमी नहीं है, निरंकुश हो जाएगा शासक। अगर विपक्ष नहीं होगा तो कोई राजा शासन नहीं कर सकता है, विपक्ष होना चाहिए। और विपक्ष को सम्मान देने वाला व्यक्ति जो होता है कुशल राजनीतिक होता है। अच्छा। जो विपक्ष को सम्मान नहीं करता, विपक्ष के विषय को सुनता नहीं, वो शासन कैसे करेगा? शासन निरंकुश हो जाएगा, ये पूर्ण बहुमत होगा, उसमें हमारे विपक्ष में बैठने वाले लोग नहीं होंगे तो हम शासन नहीं कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास ही सारा दिमाग है, मेरे ज्ञान ही श्रेष्ठ है। वहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टियाँ हैं भारत में, अन्य देशों में, उनको रहना जरूरी है।
विपक्ष ठीक रहता है तो सरकार अच्छे ढंग से काम करेगी, और साथ ही साथ ध्यान रहेगा उसको कि हम जरा सा भी गलती करेंगे तो उधेड़ बुन हो जाएगा। और या मोदी जैसे बोलते हैं किसी को, हाँ, मोदी पॉजिटिव विचार क्या पावर क्या जानते हैं, मोदी सब स्वीकार कर लेते हैं। किसी ने कहा चाय के दुकान पर काम करते कहा कि चाय बनाते थे, किसी ने कहा कि इनकी बीवी जो है नहीं ठीक है, कहा भी बीवी हमने मतलब ही नहीं रखा। इसे स्वीकार करना जो है, अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी स्थिति परिस्थिति को मानना एक नेता के अच्छे गुण हैं। अच्छा, तो मोदी जी जब से आए हैं तब से तो बॉर्डर पे बहुत गोली वोली पहुंचा दिए हैं। अब तो अभी तो राजेश से युद्ध हुआ नहीं, कसरत कर रहे हैं दोनों देश। और चाइना का जो देश है, चाइना जो देश है बड़ा छली देश है, इसके अंदर छद्म बहुत है, ये किसी देश के साथ अच्छा नहीं है। अपने देश का विकास करने के लिए लगा हुआ है। ये विस्तारवादी देश है, ये किसी को बख्शेगा नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंडिया हो, किसी को बख्शने वाला देश नहीं है। चाइना जो है एक छल वाला देश है, जहाँ सारे कार्यक्रम छल से होते हैं। आपके साथ बात करेगा, समझौता करेगा, लेकिन फैसला नहीं कर पाएगा, दोबारा वो गलती करेगा। जो फैसला करके समझौता आप करेंगे कि हमारा बॉर्डर इतनी फीट पर है, वो कल वहीं बॉर्डर पर डट जाएगा। कितनी बार लड़ेंगे आप? या तो उसके जो बॉर्डर हैं वो दीवारों से घिरे गए हैं। चाइना एक ऐसा देश है जो अपने समस्त देश के जितने बॉर्डर हैं, जितना एरिया उसका है, उसको दीवार बनवा लिया है। और देश ऐसा नहीं है। और देशों में शोषण होता है, चाइना में शोषण नहीं होता है। चाइना देश में स्वतंत्र शासन नहीं है, एक तंत्र शासन है। जो सरकार बोलेगा वह सत्य है। सरकार में कानून है, सरकार की व्यवस्था ठीक है। हाँ, सरकार में विरोध करने वाले की संख्या कम नहीं वहाँ, लेकिन वो अपनी फूट नहीं सिद्ध करते। चाइना देश में कूटनीतिज्ञ देश है चाइना, कूटनीति से सब जगह काम करता है। इसी तरह रूस भी सबल था। अमेरिका जो है वो छंग देश है, वो किसी के साथ काम नहीं करता अच्छे ढंग से, भाषण करेगा, साथ रहेगा, कब वो धोखा देगा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, समझ लीजिए। जो रसिया है, रूस जिसे आप कहते हैं, वो भारत का पुराना दोस्त है, इसलिए उसके अंदर उसके जो रग है, जो खून है, उसमें दोस्ती है भारत के प्रति। इसलिए जो हैसियत बनाकर रहेगा वो रहेगा। पुराने मित्रों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मोदी जी ने जो है पुराने मित्रों को पकड़ रखा है, नए मित्रों को बनाया है। कुछ चालाकी थोड़ी है मोदी में। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बिल्कुल भोलू मोदी है। हाँ, मोदी कहीं कहीं विशेष एक मानवता का परिचय देने लगते हैं। जैसे मलिक नवाज शरीफ के घर गए थे मोदी, तो उनके माताजी को मोदी ने साष्टांग दंडवत किया है। टीवी के चैनल से मैं जाना हूँ, देखे हैं, देखा हूँ। अब मैं झूठ नहीं बोलता। पहली बात देखिए, हम यूट्यूब चैनल पर ये झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं जो देख लिया हूँ वो बोल रहा हूँ। आप किसी जिस समय गए थे पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ वाइट वेस्ट में थे और नवाज शरीफ की माताजी वाइट वेस्ट में थी, और उन्होंने लेट कर प्रणाम किया। अब इससे एक आदर्शवादी मानवीय संस्कार का परिचय दिया है। गलत नहीं किया कि देखिए आप कुछ भी कास्ट के, हाँ मैं स्त्री को देवी देखता हूँ, नारी जात को सम्मान करता हूँ, आप हमारी माँ के समान हैं, देवी के समान है, इसलिए प्रणाम किया। लेकिन उसका अर्थ पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी भी मानवीय संस्कार को नहीं समझता। मानवीय संस्कार जैसे मलैक जो होता है राक्षस की नीतियों पर चलता है। राक्षस धोखे से मारेगा, छल से मारेगा, छद्म युद्ध करेगा, पीछे से आक्रमण कर देगा। उसके यहाँ केवल एक नीति है कि किसी तरह विजय प्राप्त करो। हमारे यहाँ ऐसे नीति नहीं है, नहीं थी। भारत की नीति जो है वो छद्म धोखा दे करके किसी को पास नहीं करना चाहता। इसीलिए धर्म युद्ध करने के कारण हमारी भारतीय संस्कृति जो है अब इस युग में छद्मियों के बीच में जर्जर हो जाती है बीच बीच में। लेकिन अभी कुछ नीतियों का सुधार किया गया है कि जैसे शत्रु देखो वैसा तुम भी काम करो।